दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 ETFs फॉर 2026। अगर आप अगले 5 साल में ETF में इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में कौन सी 5 ETF होना चाहिए। टॉप 5 ETFs को एनालिसिस करने से पहले हमें एट फर्स्ट ये जानना होगा कि ये ETF क्या है एंड ETF में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या फायदा है। ETF का मीन्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एकदम स्टॉक्स की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि स्टॉक्स एक कंपनी का शेयर होता है, लेकिन ETF एक इंडेक्स यानी बास्केट ऑफ शेयर्स होता है। अगर आप किसी ETF का एक यूनिट खरीदा, इसका मतलब आपका पैसा उस ETF में जितने सारे कंपनीज हैं उन सब में इन्वेस्ट होगा। एग्जांपल के लिए मान लो कि आपने निफ्टी 50 किसी भी निफ्टी 50 ETF का एक यूनिट खरीदा, मान लो उस एक यूनिट का प्राइस 100 रुपया। इसका मतलब आपका पैसा, आपका उस 100 रुपया निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज हैं उनमें प्रोपोर्शन के हिसाब से इन्वेस्ट होगा। सेकंड चीज, ETF ऑलवेज किसी ना किसी इंडेक्स का रेप्लिका होता है, यानी इंडेक्स को ट्रैक करती है। उन इंडेक्स में जितने सारी कंपनी है उस ETF में उतने सारी कंपनी होगा, जैसे कि निफ्टी 50 ETF, सेंसेक्स ETF, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF, मिड कैप 100, मिड कैप 150 ETF, स्मॉल कैप 250 ETF, गोल्ड ETF एटसेट्रा। इसी तरह बहुत सारे ETF है, बट हर एक ETF किसी ना किसी इंडेक्स को ट्रैक करती है। ये ETF इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड इंडेक्स को ट्रैक करती है, इंडेक्स में जितने सारे कंपनीज है उन फंड में उतने सारे कंपनीज होते हैं। ETF में भी सेम है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। ETF स्टॉक्स की तरह ट्रेड होता है हर सेकंड में, हर मिनट, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड ट्रेड नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, बट ETF में पॉसिबल है। उम्मीद है ये ETF क्या है वो आपने ब्रीफली समझ लिया। अब हम समझेंगे कि ये ETF में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। यहाँ एक सिंपल सवाल है। ETF इंडेक्स को ट्रैक करती है, किसी ना किसी इंडेक्स को ट्रैक करती है, और इंडेक्स फंड भी किसी ना किसी इंडेक्स को ट्रैक करती है। तो हम ETF में क्यों इन्वेस्ट करें? हम तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके पीछे 3 मेजर रीजन है। नंबर 1, ETF में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा, ETF में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट यानी एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड की तुलना में वेरी लो होता है। एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.15 टू 0.25 के बीच होता है, और सेम लार्ज कैप ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.03 से 0.05 के बीच होता है, यानी लगभग 5 गुना कम। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, ETF में रिटर्न इंडेक्स फंड की तुलना में थोड़ा ज्यादा मिलता है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ETF में आप मार्केट डिप का फायदा उठा सकते हैं, यानी जब मार्केट, जिस दिन मार्केट बहुत ही डाउन जाएगा, बहुत ही लो तक गिरेगा, आप उस डिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड में मार्केट डिप का कोई फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में NAV डे एंड में कैलकुलेट होता है। आप चाहे किसी भी टाइम में इन्वेस्ट करें, 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे, बट डे एंड में मार्केट क्लोज होने के बाद ही NAV कैलकुलेट होता है। इसलिए इंडेक्स फंड इवन किसी भी म्यूचुअल फंड से मार्केट डिप में इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं मिलता है। बट आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, आपको ये 3 मेजर फायदा तभी मिलेगा जब आप एक बेस्ट ETF में इन्वेस्ट करेंगे। आज हम इस वीडियो में 5 अलग अलग कैटेगरीज का 5 बेस्ट ETF को पिक करेंगे। वो कैटेगरीज कौन कौन सी है? एक लार्ज कैप से, एक मिड कैप से, एक फॉरेन मार्केट US मार्केट यानी जो नेस्डेक ETF होता है, एक गोल्ड एंड एक सिल्वर। इन 5 अलग अलग कैटेगरीज में से हमने हर कैटेगरी से एक टॉप ETF को पिक करेंगे एंड बेस्ट 5 ETFs का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। बट आपके लिए एक डिस्क्लेमर है, इन सारे ETFs का नाम, बेस्ट 5 ETFs का नाम भी आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, और ना ही मैं आपको किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा हूँ। इस वीडियो के थ्रू मेरा मकसद है कि एक बेस्ट ETF पिक करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरह पिक किया जाता है, वो आपको दिखाना। ये एनालिसिस आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी ETF को पिक करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च करिए या फिर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। तो आइए बेस्ट 5 ETFs का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हम एट फर्स्ट लार्ज कैप ETF को एनालिसिस करेंगे। जब भी आप लार्ज कैप ETF का एनालिसिस करेंगे किसी भी स्कैनर पर, तो आप देखेंगे आपको 7 से 10 ETF भी ऐसा मिलेगा जिनका AUM एंड एवरेज वॉल्यूम दोनों अच्छा है। AUM का मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी उस ETF में लोगों का कितना अमाउंट इन्वेस्ट है, यानी उस ETF लोगों के कितने अमाउंट को मैनेज करते हैं। और एवरेज वॉल्यूम का मतलब कि पर डे बायर्स एंड सेलर्स की नंबर क्या है, यानी कितने सारे लोग उस ETF को खरीदते हैं एंड बेचते हैं। जिस ETF का एवरेज वॉल्यूम जितना हाई होगा, उस ETF उतना ही अच्छा है, आपके लिए उतना ही सिक्योर है, क्योंकि आप आज ETF तो खरीद लेंगे, बट जब 5 साल बाद, 10 साल बाद आप बेचना चाहेंगे, अगर खरीदने के लिए अपोजिट में कोई नहीं है तो आप कैसे बेचेंगे? आप कैसे ETF यूनिट को बेचकर प्रॉफिट बुक करेंगे? इसलिए जब आप ETFs को बेचेंगे, अपोजिट में आपके यूनिट को खरीदने के लिए बायर्स होना चाहिए। इसलिए ये एवरेज वॉल्यूम नंबर जितना हाई होगा उतना ही अच्छा है। अगर आप इन सारे ETFs का AUM के साथ एवरेज वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे SBI निफ्टी 50 ETF का जो AUM सबसे ज्यादा है 2,13,000 करोड़, और एवरेज वॉल्यूम 6,68,000 के आसपास। बट निप्पन इंडिया निफ्टी 50 ETF का AUM 56,000 करोड़, लेकिन एवरेज वॉल्यूम बहुत हाई 56,40,000 के आसपास, यानी पर डे
56 लाख से ज्यादा लोग इस ETF को खरीदते हैं एंड बेचते हैं। यूटीआई का AUM काफी अच्छा है, लेकिन एवरेज वॉल्यूम बहुत ही लो है। HDFC का AUM 5000 करोड़ है, लेकिन एवरेज भी थोड़ा लो है। मिराज एसेट का 5000 करोड़ के आसपास है AUM, और एवरेज वॉल्यूम ठीक ठाक है। बट कोटक का AUM 3254 करोड़, लेकिन एवरेज वॉल्यूम 3 लाख से ज्यादा है, यानी इसका एवरेज वॉल्यूम भी बहुत बहुत अच्छा है। तो AUM एंड एवरेज वॉल्यूम के बेसिस पर हमने 3 ETF को पिक कर सकते हैं, निपॉन इंडिया, मिराज एसेट एंड कोटक इंडिया। अब हम इसके साथ साथ बाकी सारी पैरामीटर्स को चेक करेंगे। CAGR हमारा नेक्स्ट पैरामीटर। CAGR का मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। हमने यहाँ 3 CAGR को पिक किया, 1 साल, 3 साल एंड 5 साल। 1 ईयर CAGR का मतलब कि 1 साल में कितना रिटर्न दिया। 3 ईयर CAGR का मतलब 3 साल को मिलाकर कितना रिटर्न दिया, एंड 5 ईयर CAGR का मतलब तो 5 साल की पीरियड में उस ETF कितना रिटर्न दिया। निपॉन इंडिया का 1 ईयर CAGR 11.59%, 3 ईयर 14.78% एंड 5 ईयर 14.37%। मिराज एसेट का 3 ईयर CAGR 11.58%, लगभग निपॉन इंडिया के सेम। कोटक का दोनों से ज्यादा 11.60। निपॉन इंडिया का 5 ईयर CAGR 14.37%, मिराज एसेट का 14.35 एंड कोटक का 14.30। तीनों का CAGR लगभग सेम है, लेकिन 5 ईयर में कोटक का CAGR निपॉन इंडिया एंड मिराज एसेट से काफी लो है। तो यहाँ तक हमने 2 ETF को पिक कर सकते हैं, निपॉन इंडिया और मिराज एसेट 2, बट हमें एक ही पिक करना है। इसके लिए हमें देखना है ट्रैकिंग एरर, एंड उसके बाद हम देखेंगे एक्सपेंस रेशियो। ट्रैकिंग एरर सभी का 0.02% और कोटक का 0.03% एंड एक्सिस का 0.03%। जिन दोनों फंड को हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुका है। बट ये ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या है, किसी ETF में कितना वॉलिटिलिटी है। ये ट्रैकिंग एरर जितना लो होगा उतना अच्छा है। देखिए इन सारे ETF निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करती है। जिन सारे ETF का परफॉर्मेंस ये निफ्टी 50 इंडेक्स के बराबर होता है, लगभग सेम होता है, उनका ट्रैकिंग एरर लो होता है। जिन सारे ETF का परफॉर्मेंस इंडेक्स के बराबर नहीं होता है, उनका वॉलेटाइल ज्यादा होता है, उनका ट्रैकिंग एरर हाई होता है। इसलिए ट्रैकिंग एरर जितना लो होगा उतना अच्छा है। अब हम देखेंगे एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो निपॉन का 0.4, SBI का 0.4, UTI का 0.05, SBI का 0.04, निपॉन का 0.04, UTI का 0.05, HDFC 0.05, मिराज एसेट 0.04, कोटक 0.03, एक्सिस 0.04। तो सभी पैरामीटर का एनालिसिस करने के बाद हमने यहाँ से 2 फंड को पिक कर सकते हैं बेस्ट फंड के लिए, मिराज एसेट एंड निपॉन इंडिया। बट मेरा पर्सनल चॉइस, ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, निपॉन इंडिया निफ्टी, क्योंकि इसका AUM भी बहुत अच्छा है और एवरेज वॉल्यूम बहुत बहुत अच्छा है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। इसलिए निपॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF को हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। लार्ज कैप में मुझे लगता है ये एक बेस्ट ETF है, बट फिर भी कह रहा हूँ ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, मिड कैप कैटेगरी। इस पार्ट में हमने एक बेस्ट मिड कैप ETF को पिक करेंगे। जब आप मिड कैप ETF का एनालिसिस करेंगे तो आपके सामने बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मिड कैप ETF ऑलरेडी कम है। हमने ऑलरेडी बहुत सारे ETF को एलिमिनेट कर चुका है जिनका AUM एंड वॉल्यूम बहुत लो है। यहाँ हमने सिर्फ 4 ETF को ही एनालिसिस करेंगे एंड वहां से एक ETF को बेस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे। निपॉन इंडिया निफ्टी 50 मिड कैप ETF, मिराज एसेट, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 150 और ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150। जिनमें 150 लिखा हुआ है वो 150 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और जी हाँ 100 लिखा तो 100 कंपनी इन्वेस्ट करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। इनका AUM निपॉन का 2812 करोड़, मिराज एसेट का 1304 करोड़, मोतीलाल 755 और ICICI 581। एवरेज वॉल्यूम पर आप फोकस करिए। निपॉन का एवरेज वॉल्यूम 9,56,000 और मिराज एसेट का 27,56,000। मोतीलाल का भी बहुत ही अच्छा है, 6 लाख के आसपास, और ICICI प्रूडेंशियल का जो एवरेज वॉल्यूम वो कमाल का है, 10 लाख से ज्यादा है, वो भी सिर्फ 600 करोड़ AUM के ऊपर। अगर आप इन चारों ETF का लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर CAGR को चेक करेंगे तो निपॉन का 1 ईयर 7.74, मिराज एसेट का 7.91, मोतीलाल का बहुत अच्छा है 8.50 और ICICI प्रूडेंशियल का 7.84। 3 ईयर 24.41%, बहुत ही अच्छा है। मिराज एसेट का 24.55%, मोतीलाल ओसवाल 25.61%, ICICI प्रूडेंशियल 24.47%। 5 ईयर में निपॉन का 22.83, मिराज एसेट का लगभग 23, बट मोतीलाल का हर पीरियड में रिटर्न बहुत अच्छा है 23.46 और ICICI प्रूडेंशियल का 22.89%। अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है ट्रैकिंग एरर, यानी रिस्क कितना है, कितना वॉलेटाइल है। निपॉन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है 0.13%, बट मिराज का ट्रैकिंग एरर मिड कैप में 0.04%, जो बहुत बहुत अच्छा है, और मोतीलाल ओसवाल का ट्रैकिंग एरर 0.20% और ICICI का ट्रैकिंग एरर 0.40%। अगर हम AUM, एवरेज वॉल्यूम, ट्रैकिंग एरर, इन 3 मेजर पैरामीटर के ऊपर, क्योंकि रिटर्न लगभग सभी में अच्छा है मोतीलाल ओसवाल को छोड़कर, तो यहाँ से हमें 2 ETF को मिला बेस्ट के लिए, मिराज एसेट एंड ICICI प्रूडेंशियल। बट ये आपके लिए किसी तरह कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये चारों ETF आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैंने एनालिसिस पर्पस के लिए इन चारों ETF को यहाँ पिक किया। अब देखते हैं एक्सपेंस रेशियो। निपॉन का एक्सपेंस रेशियो 0.21, बट मिराज एसेट का एक्सपेंस रेशियो 0.05%, मोतीलाल ओसवाल का 0.22, ICICI प्रूडेंशियल 0.15। मिड कैप में 0.05 एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि बाकी सारे ETF के तुलना में लगभग चार्जेस 4 से 5 गुना कम। इसलिए मेरे हिसाब से बेस्ट मिड कैप ETF मिराज एसेट निफ्टी मिड कैप 100 ETF। बट मैं फिर से कहूंगा कि इन सारे ETF का नाम आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हो सकता है जब आप एनालिसिस करेंगे आपको कोई और ETF बेस्ट लगा हो। अब हम चलते हैं
थर्ड कैटेगरी के ऊपर नेस्डेक 100 ETF। ये नेस्डेक का मतलब ये नेस्डेक यूएस मार्केट की इंडेक्स होता है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है जहां 100 कंपनीज है। नेस्डेक में सबको पता है एक ही ETF अवेलेबल है बेस्ट के लिए, मटेरियल अस्वल 100 ETF, जिसका AUM बहुत अच्छा है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न, 1 ईयर 26, 3 ईयर 37, 3 ईयर 37 एंड 5 ईयर 20। और इसका ट्रैकिंग एरर भी अच्छा है। फॉरेन ETF का ट्रैकिंग एरर हाई होता है बट फिर भी इसका ट्रैकिंग एरर बहुत ही अच्छा है, 0.10% और एक्सपेंस रेशियो 0.58%। एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, किसी भी फॉरेन ETF का एक्सपेंस रेशियो हाई होता है। बहुत सारे फॉरेन ETFs हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो 1 के आसपास या 1 से भी ज्यादा है। अब चलते हैं फोर्थ कैटेगरी की तरफ। हमारा फोर्थ कैटेगरी गोल्ड ETF। जिन सारे ETF गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं उन सारे ETF को ही गोल्ड ETF कहा जाता है। जब आप एनालिसिस करेंगे गोल्ड ETF का, आपके सामने 5 से मैक्स टू मैक्स 6 या 7 ETF आएगा जिनका वॉल्यूम एंड AUM अच्छा है। हमने उनमें से एक ETF को पिक करेंगे। यहाँ ETF कौन कौन से? निपॉन इंडिया, SBI, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल एंड कोटक। निपॉन का AUM लगभग 40,000 के आसपास, एवरेज वॉल्यूम 4,36,000। SBI का AUM 15,000 के आसपास, एवरेज वॉल्यूम 96,000 के आसपास। HDFC का 18,000 AUM और एवरेज वॉल्यूम 74 लाख के आसपास। ICICI का 17,000 AUM और एवरेज वॉल्यूम 94 लाख के आसपास। कोटक 11,000 और एवरेज वॉल्यूम 36 लाख से ज्यादा। देखिए गोल्ड ETF में पांचों के 5 ETFs ही बेस्ट है एवरेज वॉल्यूम एंड AUM के हिसाब से। बट अगर हम CAGR को चेक करेंगे 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का, हमें पता चलेगा कि कौन सी ETF सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। उसके बाद हमने ट्रैकिंग एरर को चेक करेंगे। निपॉन का 1 ईयर CAGR 74.37, SBI का 74.46, निपॉन से ज्यादा। HDFC 74.57, SBI से ज्यादा और ICICI प्रूडेंशियल 74.89, कोटक 74.56। यानी ICICI प्रूडेंशियल का लास्ट 1 ईयर रिटर्न सबसे ज्यादा है। 3 ईयर CAGR में निपॉन का 3 ईयर CAGR 32.91, SBI 32.92, HDFC 33.05, HDFC बहुत अच्छा है, ICICI 33.19 एंड कोटक 33.08। लास्ट 3 ईयर CAGR में भी ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, सबसे अच्छा है। लास्ट 5 ईयर में भी सेम है, ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF का जो लास्ट 5 ईयर CAGR सबसे अच्छा है। अब हम चलते हैं और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर ट्रैकिंग एरर। इन पांचों में से ICICI प्रूडेंशियल का ट्रैकिंग एरर सबसे लो है, यानी रिस्क सबसे कम है, कम वोलेटिलिटी है और एक्सपेंस रेशियो भी इन पांचों में से सबसे लो है। इसलिए ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF को हमने बेस्ट गोल्ड ETF के लिए पिक किया। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट कैटेगरी सिल्वर ETF। सिल्वर ETF में 3 मेजर नाम है, निपॉन इंडिया सिल्वर ETF, ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF एंड एक्सिस सिल्वर ETF। अगर आप तीनों का AUM चेक करेंगे तो निपॉन का AUM 29,000 के आसपास, ICICI 15,000 के आसपास एंड एक्सिस 1,000 के आसपास। बट एवरेज वॉल्यूम निपॉन का 7 करोड़ 83 लाख और ICICI प्रूडेंशियल का 1 करोड़ 42 लाख, यानी दोनों का बहुत ही अच्छा है बट निपॉन का बहुत 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 अच्छा है। मैंने एक्सिस को इसलिए पिक नहीं किया क्योंकि एक्सिस का जो AUM थोड़ा लो है। मैं पर्सनली ज्यादा सेफ जगह में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं, बट ऐसा नहीं है कि एक्सिस बुरा है। एक्सिस का एवरेज वॉल्यूम भी 18 लाख से ज्यादा है और CAGR भी एक्सिस का बहुत बहुत अच्छा है। ICICI प्रूडेंशियल का 1 ईयर CAGR 126, निपॉन का 125.90, निपॉन का 1 ईयर CAGR 125.94, यानी लगभग 126 के आसपास। ICICI प्रूडेंशियल का 126.70% और एक्सिस का 168। 3 ईयर CAGR में निपॉन का परफॉर्मेंस 68.59, ICICI प्रूडेंशियल 69.88। लास्ट 5 ईयर में निपॉन का 50.28 और ICICI प्रूडेंशियल का 50.27% और एक्सिस का 54.60। अगर हम ट्रैकिंग एरर को चेक करेंगे तो देखेंगे तीनों में से ICICI प्रूडेंशियल का ट्रैकिंग एरर सबसे लो है, यानी सबसे अच्छा है। और सिर्फ ट्रैकिंग एरर ही नहीं, एक्सपेंस रेशियो में भी ICICI प्रूडेंशियल का एक्सपेंस रेशियो बाकी दोनों में से सबसे लो है। इसलिए मैंने बेस्ट सिल्वर ETF के लिए ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF को पिक किया। तो हम फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने कौन सी कैटेगरी से कौन कौन सी ETF को पिक किया। हमने लार्ज कैप के लिए निपॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF को पिक किया, मिड कैप के लिए मीरा एसेट निफ्टी मिड कैप 100 ETF को पिक किया और नेस्डेक 100 के लिए मटेरियल अस्वल नेस्डेक 100 ETF को पिक किया। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के लिए ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड एंड ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF को पिक किया। बट मैं आपको फिर से कहूंगा कि ये 5 ETFs का नाम या किसी भी जो मैंने आज दिखाया एनालिसिस में वो आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस, मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।